है बाल भी मेरे बहुत बेकार हो रहे हैं इस समय। तो गर्मी पड़ रही है, पसीना इतना आ रहा है कि बाल वगैरह सब में बदबू आने लगती है। मम्मी भी अंदर सो रही हैं और ये भाई साहब यहाँ आ गए। इनको भी जो जबरदस्ती ठोक पीट के सुलाना पड़ेगा। सोने नहीं दूंगा और खुद सो गया। चाय की पूरा कहते ना मुझे सर्कल में पूरा घुमा दिया। तो लाइट भी नहीं आ रही ऑलरेडी गिर चुके हैं। चलो फोर्थ तो लगा। फिलहाल मैं देखती नहीं हूँ, बस खाना खा रही हूँ इसलिए देख। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं पम्मी और फर्जना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं रोज़ की तरह लगा रही थी पहुँचा। अब भैया लोग अभी आए नहीं हैं, तब तक मैं अपना यहाँ का काम कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद ये लोग आ जाएंगे तो फिर नाश्ते वगैरह का भी देखना है कैसे क्या। अभी नहाने गई हैं, मैं इसके बाद जा रही हूँ सीधे नहाने। तो बस वीडियो में बने। ये सब लग चुका है, आज तो पूरा अंदर से लगा है क्योंकि भाभी वैसे अंदर से लगा लेती थी, आज भाभी है नहीं तो मैंने पूरा अंदर से लेके रखा। एक्चुअली भैया लोग को आने में लगेगा सिर्फ 3 घंटे का टाइम, तो इसलिए हमने सबसे पहले जल्दी अपना काम कर लिया है। 9:30 बजे तक भैया ने मुझे बताया था कि वो आ जाएंगे, तो उसी के हिसाब से मैं जल्दी कर रही थी। और आज भाभी थी नहीं, जिसकी वजह से मैंने पूरा कहते ना अंदर वाला जितना भी पोर्शन था हमारा पूरा पोछा लगा के मैं आई हूँ क्योंकि भाभी आएंगी, पता नहीं वहाँ फिर लगे कि ना लगे। और उसके बाद आके जब तक मम्मी नहाने गई थी तो मैंने यहाँ की अपनी थोड़ी कर ली है साफ़ सफाई। और इसमें एक्चुअली मैंने बादाम गला के रखे थे, मैं पानी फेंकना उसका भूल गई थी तो मैंने बस उसी का पानी निकाल लिया है और उसी से मैं कर रही हूँ यहाँ की सफाई। और ये कहते ना सफाई भी डेली ज़रूरी है क्योंकि आप लोग को सबको मालूम है, जो भी हमारी लेडीज़ वगैरह हैं, जो भी मेरे वीडियोस वगैरह देखती हैं, तो आपको भी पता है कि ये हमारी साफ़ सफाई डेली की कितनी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ ये कितना गंदा लगता है देखने में। तो बस मेरा ये मॉर्निंग में ही काम हो रहा था और अभी मेरे पास टाइम भी था तो फटाफट से मैंने यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो भी मैं यहाँ की कर ले रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का कितना गंदा हो रहा था। हालांकि मेरा जो हाथ इतनी जल्दी चला कि शायद उतना कहते ना दिखाई भी ना दे, उतना समझ में नहीं आया। फाइनली हम आ चुके हैं नहा के और बस मैं बाल काट के जा रही हूँ अभी किचन में और उससे पहले जाऊँगी पूजा करने। और मैं मांग एक्चुअली बीच की में निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे निकल नहीं रही थी क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था बीच की मांग निकालने के लिए, देखिए निकलती नहीं है। और मेरे जब बाल अभी तो चलिए गीले हैं, निकल भी आएगी और उसके बाद ये वैसी हो जाती है, सारे ऊपर के बाल इधर उधर सब हो जाते हैं। देखिए अच्छी नहीं लग रही। मैं रुकी निकाल के ऐसी आई है मेरी गंदी सी शकल वाली, मांग भी गंदी और शकल भी गंदी है, इसलिए मैं बीच की मांग नहीं निकालती। ऐसे कर लो, ऐसे पागलों की तरह। और वैसे अभी भैया लोग वहाँ से तो निकल लिए हैं, अभी थोड़ी देर में आधा पौन घंटे में आएंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो हमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक मैं जा रही हूँ चाय बनाने, कि मॉर्निंग में चाय पीती नहीं है और मेरा 2-3 दिन से मैंने बताया हेडेक हो रहा है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगी। इन लोग मतलब पी लेंगे, इन लोग को पता नहीं 12 बज जाए कितना बज जाए। अभी हमारा टाइम हो रहा है, अभी 9:30 भी नहीं हुआ, 9:20 हो रहा है। सीधे मैं सबसे पहले मैं बाहर का थोड़ा सा साफ करूँगी क्योंकि बाहर की एक्चुअली सफाई नहीं हुई। अभी मैं जब पोछा लगा रही थी तब मैंने देखा वहाँ पर सोफ़ा वगैरह वहाँ पर थोड़ी सी डस्ट हो रही थी, तो मम्मी जी भी आएंगी तो इसलिए हम पहले थोड़ी सी सफाई कर देंगे, ज़्यादा नहीं। मैं व्हील चेयर से ही जाऊँगी। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो वीकली 1-2 बार हो ही जाता है हमारा। चलिए हम दिखाते हैं आपको आज हम पूरे दिन क्या करते हैं। और इसके बाद मैं जा रही थी यहाँ पर प्लग बंद करने के लिए क्योंकि मैं सीधे अपना पूजा वगैरह करने जाऊँगी और मम्मी को आने में भी काफ़ी टाइम रहेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ का सबसे पहले प्लग वगैरह सब बंद करके जा रही हूँ क्योंकि वोल्टेज का यहाँ पता नहीं होता है कि कब एकदम से अप डाउन हो जाए, इसी की वजह से मैं उसको बंद करके आ रही थी। और इसके बाद ही मैं जाऊँगी अपना नाश्ते वगैरह का। और हालाँकि जब मैं किचन में पहुँची थी तो 5 मिनट के अंदर भैया लोग भी आ गए थे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ की सफाई कर लेंगे। और यहाँ पर आपको धूल वगैरह सब दिख रही होगी, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं दिखाया है। और मुझे एक्चुअली एक कमेंट भी आया था, कमेंट क्या आया था, मुझे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह सेंड किए गए थे कि आप इस तरह का डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं देखिए कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना उस तरह से दिखाऊँ। हालांकि मुझे नहीं लगता डिटेल वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कुछ मैं दिखा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपकी डिमांड आई है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी।
और यहाँ पर मेरा किचन का बस काम स्टार्ट ही हो रहा था कि भैया भाभी वगैरह सब लोग आ चुके हैं। और इसके बाद मैंने अपना जो कहते हैं ना दूध वगैरह आया था, बस मैं उसको गर्म कर रही हूँ। और भैया से मैंने नाश्ते के लिए पहले ही पूछ लिया था कि भैया नाश्ते में क्या खाना है, क्योंकि इन लोग को आके नहाना था। तो जब तक ये लोग नहाना वगैरह बाकी चीज़ करेंगे तब तक मैं यहाँ अपना नाश्ते की जो है तैयारी वो कर लूँगी। और मैं अभी बनाने जा रही थी हमेशा की तरह हमारी सेवई, और जो कि काफ़ी पीछे रखी हुई है। एक्चुअली अगर आगे वाला डिब्बा होता तो मैं उसको उतार लेती, तो लेकिन भाभी को मैंने इसके लिए बुला लिया था। और ये सौरभ गोल्डी को भी लेके आ गया है, और वो अब ज़्यादातर साथ में ही रहता है, क्योंकि आपको भी पता है पिछले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है कि एक बिलौटे ने उस पर हमला कर दिया था। हालाँकि अब वो पहले से काफ़ी बेटर है, अभी उसके दवा वगैरह लगाई जा रही है। और हमारी जो सेवई है लगभग बन के तैयार है। भैया नहा चुके थे, रचित नहा चुका था और भाभी भी नहा चुकी थी। बस मम्मी जी को थोड़ा सा टाइम था, तो बस हमारी सेवई हो गई है। और यहाँ पर मैं एक मसाला डालती हूँ जो कि सब्जी मसाला है, उससे हमारी सब्जी में या फिर हमारी सेवई बोलिए किसी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन कुछ ही ऐसी सब्जियाँ हैं जिसमें मैं इसका यूज़ करती हूँ, सेवई में काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसके बाद यहाँ से हम सीधे चलेंगे। फाइनली यहाँ पर आ गया हमारा नाश्ता, ये रहा मेरा, और मम्मी भी वहाँ कर रही है। मम्मी कैसा बना है? सही है। और हमारा टाइम इसमें हो रहा है 11:15। और यहाँ अब मैं भी नाश्ता करूँगी। और ये है मेरी चाय। और गर्मी के तो हाल मत पूछो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हाल खुद से खा लूँगी, खा जाने का बाद में देखेंगे। मम्मी जी भी आएंगी। मम्मी जी का अभी मम्मी जी गई हैं नहाने, तो इसलिए भी उनका रख दिया। बाकी सब लोग नाश्ता अभी कर रहे हैं। सर दर्द अभी भी हो रहा है, 3 दिन हो गए, 3-4 दिन अभी तक हेडेक हो रहा है। शायद गर्मी की वजह से भी हो सकता है, गर्मी में भी होती है ना दिक्कत, सर दर्द। हालांकि कल तो रात में मैं जल्दी ही सो गई थी, ज़्यादा देर नहीं किया था मैंने, फिर भी अभी सबके साथ कुछ खा लिए, फिर सामान भी नहीं था ज़्यादा। यहाँ पर मम्मी जी और मम्मी वगैरह सब बातें कर रही थी। और मम्मी बता रही थी कि जब हम लोग इस घर में आए थे तो हम लोग किस कंडीशन में आए थे, मतलब घर में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था और कितनी परेशानी में हम लोग रहते थे, बस वही सब बातें कर रही थी। और यहाँ पर हमारा भी अपना चल रहा था मस्ती मजाक हर चीज़ें, और हम लोग बात भी सुनते जा रहे थे। और इसके बाद मैं किचन से आई थी। एक्चुअली भाभी ने दाल चावल बना लिए थे, मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी थी। इसके बाद भाभी ने दाल चावल वगैरह सब बना लिया था, तो मैं जाके सलाद काट आई थी। इसके अलावा सूखी सब्ज़ी हमारी बनाई आई थी। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था 2 दिन से मेरा हेडेक हो रहा था और आज भी हो रहा था, तो बस मैंने 2 कहते हैं ना जो हमारे खीरे के पीस थे मैंने आँखों पे भी लगा लिए, क्योंकि उससे काफ़ी आराम मिलता है। हालांकि मैं ज़्यादा लगाती नहीं, कभी कभी लगाती हूँ। भाई साहब से ना खुद सोया जा रहा है ना मुझको सोने दे रहा है। एक आइडिया बहुत अच्छा, का एक आइडिया अभी अभी आया है मेरे दिमाग में। तुम्हारे दिमाग पका हुआ निकाला है मैंने आइडिया कि खुद का दिमाग कैरम खेलते हैं। मेरा नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। 2:30 बज रहा है, मम्मी भी अपना सीरियल देख रही है। यार कौन सोता है दोपहर में? हम मैं मैं जा रही थोड़ी देर लेटने, मेरा सर दर्द हो रहा है। अभी कुछ काम भी नहीं, खाना हो चुका, मम्मी भी अंदर सो रही हैं और ये भाई साहब यहाँ आ गए। इनको भी जबरदस्ती ठोक पीट के सुलाना पड़ेगा, हालांकि सोएगा नहीं। देखते हैं, मैं तो जा रही सोने, सिर भारी हो रहा है मेरा। सो जा भाई साहब थोड़ी देर। भूसा भरा है तो भारी होएगा। भूसा तो तुम्हारे भरा है, तभी भारी। हाँ हाँ बढ़िया है। और जब ये आता है इसको बस गेम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज गेम खेलने का, लेकिन तब तक उसका फ़ोन आ गया। हम लेटने गए थे कि हमारा जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मैंने किया था कुछ ग्रॉसरी का, बस वो सामान आ गया था। तो सामान भी पूरा नहीं देते तो गुस्सा लगती है। 5:30 बजे हमने कहा चाय बना लूँ, कह रहा था सोने नहीं दूंगा और खुद सो गया। चाय कितनी देर में बनाए? फिर 5:30 हो रहा है। मम्मी जी को और यहाँ तो भैया लोग जा रहे हैं मम्मी जी को छोड़ने। ये रचित जग गया तो ये भी जाएगा, अदरवाइज फिर हम तीनों लोग घर पे रहेंगे, फिर खाने आने का देखेंगे। और यहाँ पर मम्मी जी लोग जा रही थी, भैया भाभी उनको छोड़ने जा रहे थे और रचित ने जाने से मना कर दिया था। वो कह रहा था कि आप लोग को आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं घर पे ही रहूँगा। और एक रीज़न ये भी था कि वो जैसे हम लोग घर पे होते हैं तो वो जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है घर पे सब लोग नहीं होंगे, सिर्फ बुआ दादी रहेंगे तो मैं खेल भी सकता हूँ। फाइनली ये लोग जा चुके हैं 7 बजे और हम चल रहे हैं अंदर। और रचित गया नहीं है, भैया लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 7 बजने में 2 मिनट है। और यहाँ पर गेट वगैरह लाइट सब बंद करके मैं आ रही हूँ कमरे में, क्योंकि यहाँ पर बाहर काफ़ी
कहते हैं ना कि गर्मी हो रही थी इस समय, कहते हैं ना कि वो जो बोलते हैं नौतपा चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो मम्मी से मैं वही चीज़ पूछ रही थी कि अभी खाने में क्या करना है, क्योंकि इस समय हम 3 लोग ही हैं। हालांकि हमारा खाना सुबह का रखा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि रचित को दाल चावल काफ़ी पसंद है, तो वो 2-3 बार भी खा लेता है। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसके बाद मैं जा रही थी हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे जाऊँगी खाना बनाने के लिए। बनाना क्या, मुझे जो सुबह का रखा है उसी में मैं कुछ जुगाड़ करूँगी। रचित वैसे दाल चावल खाएगा और मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा था अपने लोग के लिए मैं चावल फ्राई कर लूँगी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और मैं सिर्फ शिमला मिर्च मटर वगैरह डाल के इस तरह से ही करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। हालांकि मम्मी ने आलू वगैरह डालने के लिए मना कर दिया था, हालांकि मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था, तो मैं सिंपल तरीके से ही अपने फ्राई करूँगी। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। जिसमें मैं रचित के एक्चुअली चावल रखे, दाल चावल होते हैं तो वो बड़े आराम से खा लेता है, और मैं अपने लोगों के लिए चावल फ्राई कर लूँगी। अब देखते हैं कैसे फ्राई करते हैं। टमाटर डाल के, शिमला मिर्च डाल के, जैसा भी लगेगा उस तरह से फ्राई करेंगे। निकलने में जब गेट बंद होता है तो यही दिक्कत आती है। देखिए मुझे पूरा कहते ना, मुझे सर्कल में पूरा घुमा दिया गेट ने। ये आती है दिक्कत। और लाइटें अभी फ़िलहाल बंद है, तो चलते हैं सीधे किचन में। सच बताऊँ तो लाइट भी नहीं आ रही अभी। चलिए हम सीधे चलते हैं। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी रचित के लिए दाल चावल, जो कि प्लेन ही थे, उसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ गर्म करने थे। और थोड़े से चावल मैंने बचा लिए थे, क्योंकि हमें अपने चावल जो थे थोड़े से फ्राई करने थे, लेकिन चावल ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैंने ब्रेड भी निकाल ली थी। क्योंकि कभी कभी होता है 2 लोग होते हैं तो चीज़ कम पड़ जाती है, तो अलग से हम क्या बनाए, तो मैंने सिंपल ब्रेड निकाली, जो कि हम घी से खाएँगे। और इसके बाद सीधे मैं निकल ली हूँ अपने कमरे के लिए, और बैसाखी मैंने ले ली है, व्हील चेयर से ही मैं जाऊँगी। और रचित तो मम्मी लोग इस समय रूम में ही थे, क्योंकि खाना मैंने उन्हीं से भिजवा दिया था, तो मुझे सिर्फ अकेले ही निकलना है। यहाँ की लाइट वगैरह मैंने सब बंद कर दी थी। इसके बाद सीधे मिलते हैं हम कमरे में ही। और यहाँ पर मैं हाथ से ही अपने फ़ोन को भी होल्ड की थी, और इसके साथ अपनी व्हील चेयर को भी कह रहे संभाली थी। और इस समय रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब मैं एक हाथ से व्हील चेयर घुमा रही हूँ और एक हाथ से मैं अपने उसको भी संभाल रही हूँ, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो फाइनली आ गया हमारा खाना, रात का डिनर। बस हम लोग वही खा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा मैच भी चल रहा है। और हमारी कौन सी टीम है? SRH टीम का बहुत बुरा हाल हो रहा है। 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। चलो 4th तो लगा। फिलहाल मैं देखती नहीं हूँ, बस खाना खा रही हूँ, इसलिए देखती हूँ। और रचित के यहाँ पर है दाल चावल, ये दाल चावल में खुश रहते हैं। अब भाभी लोग तो भी देर से आएंगे, तो हमारा खाना हो जाएगा। बस इसी के साथ मैं आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय। मम्मी चावल कैसे लग रहा है? सही है? सही है? सही आ रहा है?